हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का पाठ नंबर 2 का आज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, उपयोग तथा उसका गुण बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले, सीखने वाले। प्यारे बच्चों, आपको मैं दिखा दूँ, देखिए मैं आप सभी को एकदम आसान तरीके से लिखित लेकर आया हूँ। अगर इतना भी आप लोग समझ लेते हो तो आपका 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, ब्रिंजक चूर्ण का परिभाषा, सूत्र, बनाने की विधि सब अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जाकर देख कर पूरा कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एकदम शानदार तरीके से। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला समझते हैं क्या होता है। भाई फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी आपको। तो फार्मूला ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का Ca। भाई Ca से कैल्शियम होता है, SO4 का होता है, आप लोग तो पता है सल्फेट होता है, और इंटू जो होता है 1/2 S2 ये होता है डाईहाइड्रेट, यानी कि आधा जल होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइड्रेट। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है देखिए यहाँ पर लिखा है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसका हम बनाने की विधि समझ लेते हैं, किस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में PUP बोलते हैं। भाई PUP क्या होता है, जो हम लोग छत पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छत पे कहते हैं PUP लगा दो, वही वाला PUP होता है। ठीक ना, चलिए तो इसका हम लोग बनाने की विधि समझ लेते हैं। बनाने की विधि किस प्रकार लिखना है, चलिए। तो सबसे पहले क्या है कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का औद्योगिक नाम क्या होता है, जिप्सम होता है। भाई क्या होता है, जिप्सम होता है। जिप्सम को 373 ग्राम ताप पर गर्म करने पर वह जल के कुछ अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, यानी कि बनता है। यहाँ पर क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा आगे क्या बोला है, देखिए अब इसको हम बनाने की विधि समझ लेते हैं किस प्रकार ये बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा CaSO4 को मैंने लिया हूँ, क्या लिया है, ये कैल्शियम सल्फेट लिया हूँ, प्लस जल 2H2 यानी कि जल को मिलाया कितने डिग्री, 373 डिग्री पर हमने क्या किया, इसको गर्म किया। यहाँ पर है ये गर्म किया हूँ। ठीक है, अब ये गर्म किया हूँ तो ये त्याग करके अब कुछ अणु को त्याग देगा और हमारा क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि बन जाएगा। तो यहाँ पर CaSO4 इंटू 1/2H2O, और ये जो जल है ये भाप बन के और उड़ जाएगा। कहाँ बोला, कुछ जल को त्याग देगा, यहाँ पर बोला तो कुछ जल को त्याग देगा और कुछ रहेगा, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्लियर हो गया बनकर। अब इसका उपयोग समझते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है। भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रयोग, तो वो भी देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग या उपयोग, इसका प्रयोग सांचे व मॉडल बनाने में किया जाता है। भाई सांचा समझ सकते हैं, और मॉडल यानी कि नए नए स्टाइल में जो होता है ये। और दूसरा है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। भाई किसी आदमी का, किसी भी जानवर का हाथ पैर टूट जाता है तो वाइट जो लगाते हैं ये PUP करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, जिसके कारण वो गर्म करता है। और ठीक है, इस प्रकार करते हैं। और तीसरा ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चाक। भाई ब्लैक बोर्ड होता है, उसको जो चाक जो होता है ये कहाँ से बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ठीक ना। चौथा हमारा है कि खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। भाई खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गए दुर्गा माँ की मूर्ति, ये जितनी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से ही बनाई जाती है। ठीक है, दांतों के प्लास्टर बनाने में, भाई दांतों के प्लास्टर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और अगला क्या है, छठवां, कि मकान की दीवारों तथा छतों की चिकना करने में इसका प्रयोग। प्यारे बच्चों आपको पता होगा, जब मकान को ऊपर से साफ करते हैं, जब छत लग जाता है उसको साफ करते हैं, तो उसको साफ किससे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं, है ना। ये क्लियर हुआ। चलिए अब उसके बाद में इसका गुण क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं आसानी पूर्वक से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर से कम पूछा जाता है। तो वह क्या है, यह सफ़ेद रंग का जल में अल्प विलेय चूर्ण होता है। भाई सबसे पहले इसका चिन्ह पहचान लीजिए कैसा होता है। तो ये सबसे पहले होता है सफ़ेद होता है, और जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, बहुत कम विलेय घुलता है। अगला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ क्रिया कराने पर जिप्सम बनाता है। भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में जब क्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, जिप्सम बनाता है।
और जिप्सम जब बनता है तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से सब कुछ बन जाता है। आगे क्या है, और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है भाई, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको एक बार मैं स्क्रीनशॉट देने का मौका देता हूँ कि आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पूरे के पूरे इसको आप लोग एग्जाम में लिख कर आना दोस्त। पूरे के पूरे नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक ना। इसका जो समीकरण, इसको समीकरण भी समझ लीजिएगा। और हाँ, पूरी की पूरी तैयारी आपको इसी प्ले स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।